एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर अरस्तु ने 360 बीसी में अपने कुछ डायलॉग्स में एक ऐसे शहर का तज़किरा किया जिसे एक मोस्ट एडवांस सिविलाइजेशन ने तामीर किया था, लेकिन ये पूरा का पूरा शहर वो एक ही दिन में वो समंदर में गर्क हो गया। गो के अरस्तु ने इसकी लोकेशन और इस एरिया के बारे में बहुत सारी मालूमात अपने डायलॉग्स में दी थी, लेकिन फिर भी हज़ारों साल गुजरने के बावजूद भी आज तक हम इस शहर को दरियाफ्त नहीं कर पाए। ये शहर जिसे द लॉस्ट सिटी ऑफ अटलांटिस भी कहा जाता है, इस शहर के हवाले से बहुत सारी कॉन्स्पायरेसी थ्योरीज पाई जाती हैं जिस पर बहुत सारी फिल्में भी बन चुकी हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आया कि अरस्तु ने जिस शहर का तज़किरा किया था वो बेसिकली रियल भी है या फिर हम उसकी एक इमेजिनेशन के तौर पर ही उसे समझें। इस तरह के और बहुत सारे सवालात के जवाब आज की वीडियो में अरस्तु ने इस शहर को वो पिलर्स ऑफ हेरकुलस यानी कि अटलांटिक ओशन में लोकेट किया जो कि लीबिया और एशिया से बड़ा था। लेकिन गो के अरस्तु के वर्क में इस शहर की जो है वो इम्पोर्टेंस बहुत कम थी, लेकिन इसने लिटरेचर पर एक गहरा असर डाला। रेनेसेंस के जो मशहूर राइटर थे जैसा कि फ्रांसिस बेकन ने भी इस शहर के बारे में काफ़ी कुछ लिखा। 19वीं सदी के जो राइटर्स हैं उन्होंने इसको एक हिस्ट्रिकल इवेंट के तौर पर देखना शुरू कर दिया, जो कि अरस्तु वो अपने हिस्ट्रिकल एलोगरीज और मेटाफोर्स के हवाले से मशहूर थे। इसी वजह से ये ख्याल किया जाने लगा कि शायद ये जो थेरा इरप्शन या फिर सी पीपल की स्टोरी से इंस्पायर होकर ही उसने अपने डायलॉग्स में इस द लॉस्ट सिटी ऑफ अटलांटिस का तज़किरा किया है। थेरा इरप्शन बेसिकली वो 1600 BCE में वो एक वल्केनो के ज़रिए से आइसलैंड तबाह होने का वाक़या है, जबकि अगर हम सी पीपल की बात करें तो ये ग्रुप ऑफ ट्राइब्स थे जिनको इजिप्शियन पीपल ने एक अटैक के ज़रिए वो तबाह किया अराउंड 1200 BCE में। इन स्टोरीज से इंस्पायर होकर ही ये ख्याल किया जाने लगा कि शायद वो अरस्तु ने अपने डायलॉग्स में लॉस्ट सिटी ऑफ अटलांटिस का जिक्र किया है। लेकिन जैसा कि अरस्तु ने अपने डायलॉग में इस शहर की वो लोकेशन यानी कि अटलांटिक ओशन में वो मेंशन की है, इस वजह से बहुत सारी जो थ्योरीज हैं वो इमर्ज हुई। इस हवाले से हज़ारों साल तक इसकी रिसर्च भी जारी रही, बहुत सी हॉलीवुड मूवीज़ भी बनी, जबकि लॉस्ट अटलांटिस सिटी के हवाले से कुछ सॉन्ग्स और कुछ बुक्स भी लिखी गई, लेकिन आज तक हम इस शहर को दरियाफ्त नहीं कर पाए। बेसिकली अटलांटिक ओशन में बहुत सारे ऐसे आइसलैंड्स हैं जिसके पॉसिबल जो प्लेस के तौर पर माने जाते हैं कि शायद लॉस्ट ऑफ जो अटलांटिस है वो यहाँ पे पाया जाता हो, लेकिन इस हवाले से कोई भी वसूख अंदाज से हम डिस्कवर नहीं कर पाए कि लॉस्ट सिटी ऑफ अटलांटिस वो बेसिकली कहाँ पाया जाता है। 1882 में इग्नाटियस टूनले ने इस आइडिया को और भी पॉपुलराइज किया कि ये जो लॉस्ट सिटी ऑफ अटलांटिस है ये एक रियल कॉन्टिनेंट है जो कि हमारी नज़रों से ओझल है, और इसने इस जगह को मेंशन किया कि शायद ये अटलांटिक ओशन में या तो बरमूदा ट्रायंगल या फिर जो अंटार्कटिका के मकाम पर यह कॉन्टिनेंट है वो पाया जाता है। बेसिकली जो क्यूरियोसिटी है वो एक अहम किरदार अदा करती है बहुत सारी डिस्कवरीज में, जबकि इमेजिनेशन है वो एक अहम किरदार अदा करती है बहुत सारी चीज़ों के इन्वेंशन में। अगर हमारे अंदर क्यूरियोसिटी मौजूद है तो हम बहुत सारी चीज़ों को डिस्कवर करने की जुस्तजू में लगे रहते हैं, और बिलाकर अगर वो चीज़ पाई जाती है तो हम उसको डिस्कवर कर ही लेते हैं। लेकिन अगर हम किसी चीज़ को इमेजिन करते हैं तो वो उसकी तगोदो में लगे रहते हैं कि किस तरीके से उसको इन्वेंट किया जा सके, और बिलाकर कभी ना कभी उसको इन्वेंट कर ही लेते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात हमारी जो ग्रीड या लालच ही होता है जिसकी वजह से वो हमें भगाए रखता है, और ना कोई उसका रिजल्ट निकलता ही नहीं है। जैसा कि लॉस्ट सिटी ऑफ गोल्ड के वाले से भी बहुत सारी न्यूज़ पाई जाती थी और बहुत सारी जानें भी चली गई, लेकिन आज तक वो दरियाफ्त नहीं हो सका। इससे कतई नज़र के प्लेटो ने इस शहर के बारे में वो क्या लिखा है, सवाल ये पैदा होता है कि ये शहर बेसिकली एग्जिस्ट करता भी है या नहीं, या सिर्फ हमारी लस्ट ही है जो इस शहर की जुस्तजू में हमें भगाए रखती है। अगर हम आर्कियोलॉजिस्ट एविडेंस या किसी भी एविडेंस की बात करें तो आज हमारे पास कोई भी एविडेंस वो इसके हवाले से नहीं है। अगर हम सिर्फ और सिर्फ इसी बेस पे बात करें कि अरस्तु ने इस शहर का तज़किरा किया तो बहुत सारे आर्कियोलॉजिस्ट और राइटर्स इस बात पर मुत्तफिक हैं कि उसने सिर्फ एक इमेजिनेशन के तौर पर इस शहर को देखा है कि एक एडवांस सिविलाइजेशन है वो कैसे तबाह हुई।
बेसिकली ये कोई और भी हिस्टोरिकल इवेंट से इंस्पायरेशन भी हो सकती है और सिर्फ एक इमेजिनेशन भी हो सकती है अपने आइडिया को तकवीत देने के लिए, जैसा कि बहुत सारे दूसरे पोइट और राइटर्स इमेजिनेशन के तौर पर अपने आर्टिकल्स, स्टोरीज वो राइट करते हैं। वो कि बहुत सारे रिसर्चर्स ने इस लॉस्ट सिटी ऑफ एटलांटिस को खोजने की कोशिश की। इस हवाले से हमारे पास बहुत सारा लिटरेचर भी मौजूद है, लेकिन हम इसको खोज नहीं पाए। उसकी बेसिकली रीज़न यही है कि ये एक इमेजिनेशन के तौर पर हमारे जहनों में मौजूद है, और जो इमेजिनेशन होती है उसकी तगोदो में तो हम लगे रहते हैं, लेकिन उसकी एग्जिस्टेंस नहीं होती। अगर हम सिर्फ डिस्कवरीज की बात करें तो डिस्कवर वही चीज़ होती है जिसकी एग्जिस्टेंस पहले से मौजूद होती है। इमेजिनेशन वाली चीज़ की सिर्फ हमें इन्वेंशन ही कर सकते हैं, वो पॉसिबल ही वही हो जिस तरीके से इमेजिन हम करते हैं या उससे मुख्तलिफ भी हो सकती है। इसी वजह से इतनी रिसर्च के बावजूद भी हम लॉस्ट सिटी ऑफ एटलांटिस उसको नहीं खोज पाए, लेकिन ये हमारे जहनों में मौजूद ही रहेगी। हम जितना भी इस पर फैक्ट और फिगर्स की बात कर लें, जो बंदा इस पर चीज़ पर बिलीव रखता है कि ऐसा शहर पाया जाता है वो रखेगा ही। उसकी रीज़न ये है कि उसकी इमेजिनेशन में मौजूद है कि शायद इसका जो है ना वजूद वो मुमकिन है, और जब तक इसके एविडेंस नहीं मिल जाता इसको हम डिनाई नहीं कर सकते। इसको डिस्प्रूव करने के लिए हम एविडेंस ढूंढ ही नहीं सकते, क्योंकि ये इमेजिनेशन के तौर पर हमारे पास मौजूद है, लेकिन इसको प्रूव करने के लिए भी हमारे पास कोई भी एविडेंस नहीं मौजूद। इसी वजह से ना तो ये आइडिया कभी ख़त्म होगा और ना ही इसको तकवीत दी जाएगी। इसी वजह से हम ये कह सकते हैं कि ये एक इमेजिनेशन है कि लॉस्ट सिटी ऑफ एटलांटिक से वो अटलांटिक ओशन में पाया जाता है।